हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूँ किरण शर्मा। तो कल हमने एक नया टॉपिक शुरुआत की थी, थॉट एंड लैंग्वेज, यानी भाषा और विचार। उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें जानी थी, हर लोग के बारे में डेफिनेशन पढ़ी थी, स्टोट के बारे में पढ़ी थी, और हमने भाषा के प्रकार पढ़े थे और भाषा की संरचना के बारे में पढ़ा था। हमने मॉर्फीम और फोनीम ध्वनियों के बारे में भी डिटेल में चर्चा की थी। भाषा के 4 एलिमेंट पढ़े थे हमने। एक बार फिर से रिकैप करेंगे। फोनीम वो होते हैं जो सिर्फ सिंपल एक स्वतंत्र इकाई होती है, ठीक है, जिसे सिंपल बोला जाता है, और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था, इसे ध्वनिग्राम भी कहते हैं फोनीम को, ठीक है। ध्वनिग्राम एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, ठीक है। फिर स्वनिम भी बोला जाता है, लेकिन हम इंग्लिश वाला वर्ड ध्यान रखेंगे, यहाँ हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी, फोनीम बोला जाता है, ठीक है। फिर दूसरा हमने पढ़ा मोरफोनीम, ठीक है। मोरफोनीम में हमने पढ़ा, रूपग्राम में हमने पढ़ा, रूपिम भी बोला जाता है, इसे पदग्राम भी बोलते हैं। मोरफोनीम में हमने पढ़ा कि जैसे फोनीम 2 या 3 या 4, 5 जितने भी फोनीम वर्ड मिलकर एक ऐसा वर्ड बना दे जिसका प्रॉपर हमें मीनिंग समझ में आए, ठीक है। जैसे CAT, 3 हमने फोनीम को इकट्ठा बना दिया, मिला दिया, और ये एक ऐसा वर्ड बन गया CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली, यानी हमें प्रॉपर समझ में आ रही है वो चीज़ें। इसी तरह BAT, बैट, ठीक है। सर्कल, CIRCLE, सर्कल, यानी 6 वर्ड हमने मिलाए फोनीम के और एक ऐसा वर्ड बन गया सर्कल। हमें नाम लेते ही ध्यान में आया कि हाँ, सर्कल मीन्स होता है गोला। तो ठीक है, बहुत सारे फोनीम मिलकर मोरफोनीम बनाते हैं जिनका एक अर्थ निकलता है। फिर हमने पढ़ा था वाक्य विन्यास। वाक्य बनाता है बच्चा, वाक्य बोलता है जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होते हैं, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। वाक्य भी 2 तरह से बनाए जाते हैं, एक तो स्थायी होते हैं और दूसरा डीपली होते हैं। ये ऊपर ऊपर के वाक्य होते हैं, जिसे सिंपल किसी को हम कुछ बात बता रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो डीप वाले वाक्य होते हैं, उनमें गहराई में अर्थ भी छिपे होते हैं और जो व्याकरण की दृष्टि से सही होते हैं, लेकिन सीटेट में इतना डिटेल नहीं पूछते। फिर हमने चौथा पढ़ा भाषा की संरचना में, चौथा था अर्थ विन्यास, यानी व्याकरण की दृष्टि से वाक्य सही हो और हमें उसका अर्थ भी समझ में आए, ताकि सामने वाला हमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आता है भाषा का विकास, ठीक है। बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम भाषा के प्रकार पढ़ लिए थे। हमने लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा, भाषा की संरचना पढ़ ली थी, फोनीम, मोरफोनीम और वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। इसके बाद आता है कि भाषा का विकास कैसे होता है, बच्चा कौन कौन से क्रम में एक निश्चित पैटर्न सीखता है, भाषा को कैसे, उसके वोकल कॉर्ड में बच्चे भाषा धीरे धीरे, बच्चे का वोकल कॉर्ड कैसे काम करता है, बच्चे शुरुआत में कैसे शब्द बोलता है, और फिर जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, बच्चा कौन कौन से शब्द कठिन से कठिन और इजी से इजी, फराटेदार बोलने लगता है। तो चलिए समझेंगे। भाषा का विकास कह लीजिए, या भाषाई विकास का क्रम कह लीजिए, या सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज कह लीजिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट कह लीजिए, भाषा का विकास, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा का जो विकास है, जब बच्चा जैसे ही प्रीनेटल स्टेज में है, बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, जन्मा है बच्चा, वो सिर्फ उसे भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ वो, हमने ग्रोथ वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, वो हार्ड मास का बना एक पुतला होता है, ठीक है। जब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, उसे भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा जैसे फैमिली में इंटरेक्शन करेगा, फिर समाज में आएगा, फिर स्कूल में जाएगा, तो धीरे धीरे बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती जाती है। तो सबसे पहले क्या बताया, प्रथम अवस्था होती है, जो बच्चे की प्रथम अवस्था होती है उसे बोला जाता है, ये लैंग्वेज पूर्व भाषागत अवस्था भी बोला जाता है। यानी यहाँ बच्चे को भाषा नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो अपने एक्सप्रेशन से, हाव भाव से, उसे जो चीज़ चाहिए वो कैसे मांगता है अपने पेरेंट्स से, तो ये पूर्व भाषागत अवस्था कहलाती है, याद रखेंगे। और ये प्रथम ध्वनि होते हैं, बच्चा कर्दन करता है, ठीक है,
पिछले बार पूछ लिया गया था कि बच्चे की जो पहली अवस्था है भाषा विकास की वो कौन सी है। ये पूरा भाषागत अवस्था होती है, यानी ये बच्चा इस स्टेज में भाषा बिल्कुल भी नहीं होती बच्चे के पास, ठीक है, याद रख लेना। और प्रथम ध्वनि कहलाती है, बच्चा कर्दन करेगा, ठीक है, क्रदन करेगा बच्चा। फिर क्रदन के बाद बच्चा क्या करेगा, बैबलिंग शुरू करेगा, बलबलाना शुरू होगा। फिर बबलाने के बाद, बैबलिंग के बाद बच्चा हाव भाव के साथ बलबलाएगा, ठीक है, बैबलिंग करेगा, फेस एक्सप्रेशन दिखाएगा, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाएगा तो बच्चे की जो एक्टिविटीज़ है भाषा की सीखने की वो उसमें इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो सबसे पहले पूछ लिया गया है, सीटेट में पूछ लिया गया था कि जो बच्चे की प्रथम अवस्था है भाषा की वो कौन सी होगी, वो क्रदन होगी, याद रखना, ठीक है, क्रंदन होगी, प्रथम ध्वनि होती है ये। फिर बाद में बच्चा बैबलिंग शुरू करता है और फिर हाव भाव के साथ बबलाना शुरू करता है, बैबलिंग शुरू करता है। तो ये थी प्रथम अवस्था। फिर आती है दूसरी अवस्था, ठीक है। वैसे ये सीक्वेंस ये ना तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया गया कि पहली अवस्था होती है दूसरी अवस्था होती है। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि बच्चा इस चीज़ के बाद दूसरी अवस्था में ऐसे यहाँ तक इतनी संभावनाएं हैं, इतनी पोटेंशियल है कि बच्चा यहाँ इतनी चीज़ें कर सकता है भाषा के परिप्रेक्ष्य में, भाषा के एस्पेक्ट में, ठीक है। ये स्टेज मत समझ लेना कि आप कि ये स्टेज, लेकिन पहली स्टेज ध्यान रखनी जरूरी है। बच्चा कर्दन करेगा, ठीक है, ये फर्स्ट ध्वनि होती है, ये याद रख लेना। बाकी स्टेज में नहीं बांटा गया भाषा के विकास को। फिर क्या आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर आता है 6 माह में बैबलिंग शुरू करता है बच्चा, ठीक है। और ये बैबलिंग में भी, ठीक है, बच्चे रोने के मूड में, हंसने के मूड में है। ये बच्चे के पेरेंट्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा भूखा है इसलिए रो रहा है, या मस्ती मजाक में रो रहा है, अपना मम्मी पापा की अटेंशन पाने के लिए रो रहा है, ठीक है। ये बच्चे 6 माह में बच्चा बैबलिंग शुरू करेगा और यहाँ जो मानव वाणी का प्रथम लक्षण बोलना शुरू करेगा बच्चा, जैसे माँ, मुँह, दादी, ऐसे सिंगल वर्ड बोलेगा, ठीक है। फिर जो 6 से 7 माह में बच्चे को ध्वनि की पहचान होने लगती है, ठीक है, उसे साउंड, जैसी जो साउंड आती है उसे बच्चा समझता है और सीखने की कोशिश करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, बार बार वही। अगर बच्चे ने पहले दा बोलना सीखा है तो बार बार वही वर्ड बोलेगा, दा 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 दा, रिपीट करता रहेगा, रिपीटेशन करता रहेगा। और यहाँ बच्चे को ये वर्ड रिपीट करने बड़े अच्छे लगते हैं, बच्चे को आनंदित लगते हैं, ठीक है, बच्चे को आनंद मिलता है यहाँ। इसे आत्म अनुकरण भी कहा जाता है, ठीक है। बच्चे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है ये, और खुद का ही इमिटेशन करता है बच्चा, ठीक है। खुद बच्चे ने पहला शब्द बोला दा, बार बार वो फिर से अपने ही शब्द को रिकैप कर रहा है, इसीलिए इसे आत्म इमिटेशन भी बोला जाता है, यानी खुद की ही बच्चा खुद नकल कर रहा है। फिर 8 से 9 माह में बच्चा मधुर ध्वनि पर मुस्कुराने लगता है, ठीक है। जो अच्छी ध्वनि होती है, जो कोई सॉन्ग हो गया घर में सुनता है तो बच्चा उस पर मुस्कुराना शुरू कर देगा। तो हम क्या समझेंगे कि बच्चे की जो भाषा का विकास है, बच्चे को भाषा समझ में आ रही है, धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट रेट बढ़ रही है। फिर क्या है, ताली बजाकर बच्चा ध्वनि पैदा करना चाहेगा, ठीक है, मधुर ध्वनि सीख ली बच्चा। और फिर 8 से 9 माह का बच्चा है वो खुद ताली बजाएगा और बजाता रहेगा। क्यों बजाता रहेगा, क्योंकि बच्चे को वो साउंड है वो बड़ी ही आनंदित लगती है और अपने आप का ही इमिटेशन बच्चा करता रहता है। फिर आएगी, ठीक है, एक बार फिर से देख ले, मानव वाणी का प्रथम लक्षण होता है 6 से 9 माह तक मान सकते हैं आप, ठीक है। माँ बोलेगा या मुंह बोलेगा या दा या दी। फिर है शब्दों की पुनरावृत्ति करेगा, बार बार रिपीटेशन करता रहेगा, आत्म अनुकरण भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आती है 18 से 20 माह में 2 शब्द की अवस्था बोला जाता है। इसे दूसरी तीसरी कोई अवस्था नहीं है, याद रखेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ कोई स्पेसिफिक स्टेज नहीं होती। जो 18 से 20 माह का जो बच्चा है उसे 2 शब्द की अवस्था में प्रवेश माना जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चा सिंपल वर्ड बोल रहा है। ध्यान से देख लीजिए, या तो माँ बोलेगा या दा बोलेगा या मुँह बोलेगा या दी बोलेगा, सिंपल वर्ड बोल रहा है। लेकिन जब बच्चा 18 से 20 माह का होगा वो 2 शब्द की अवस्था में प्रवेश कर गया। यहाँ माँ दोनों को मिला के मामा कहने लगेगा, पा दोनों को मिला के पापा बोलने लगेगा, और दा दोनों को मिला के दादा बोलने लगेगा। और इसे तार भाषा भी
कहा जाता है। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी भाषा को तार भाषा कहा जाता है, कि उस भाषा को तार भाषा कहा जाता है जहाँ बच्चा 2 शब्दों को इकट्ठा बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, ये 18 से 20 माह का बच्चा होता है जब 2 तार वाली भाषा बोलता है। फिर आता है बच्चा 2.5 से 3 साल का बच्चा, जो बच्चा अब बच्चा यहाँ कौन सी लैंग्वेज सीखेगा। अब बच्चा 2.5-3 साल का हो गया है, बच्चे को जो आसपास जो आवाज़ें सुनाई दे रही है, जो ध्वनियाँ सुनाई दे रही है, बच्चा उन पे अटेंशन देने लगता है, उन पर ध्यान केंद्रित करने लगता है और उनको सुनने की, सीखने की, समझने की कोशिश करता है और स्पष्ट शब्दों को बोलना सीख लेता है। यहाँ उसके तरफ ध्यान होने लगता है, यानी आसपास जो मम्मी पापा है या जो बड़े हैं वो जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उन पे पहले तो अटेंशन देगा और फिर धीरे धीरे वो भाषा सीखनी शुरू कर देगा। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ ऐसे एरो लगाया है। ठीक है, फिर 2.5 साल के बाद स्पष्ट शब्दों को बोलता है। 2.5 साल का बच्चा स्पष्ट शब्द बोलने लगता है। जैसे उसे प्यास लगी है तो वो सिंपल ये बोलेगा पानी, पूरा वाक्य नहीं बोलेगा कि मेरे को प्यास लगी है, पानी चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे के पास इतना शब्दों का भंडार नहीं है, भाषा का ज्ञान बच्चे को इतना नहीं हुआ है कि वो पूरा सेंटेंस बोल दे कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। सिर्फ वो 2-3 वर्ड बोलेगा कि मम्मी खाना दे दो। ठीक है, इससे मम्मी समझ जाएगी कि बच्चा भूखा है। पूरे शब्द, पूरे सेंटेंस नहीं बोलता, यहाँ पूरे वाक्य नहीं बोलता। फिर इसके बाद आता है बच्चा लिखित भाषा का प्रयोग करने लगता है। कब? 4 या 4.5 का बच्चा है, वो बोलने के साथ साथ कुछ वर्ड, अब स्कूल में जाने लगा है बच्चा, बोलने के साथ साथ कुछ वर्ड लिखना भी शुरू करेगा। ठीक है, याद रखना। और यहाँ जो क्या है, लिखने के साथ साथ क्या है, जो हमारी आइज़ की और हमारी हैंड की है जो एक्टिविटीज़ है उनमें सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा हमारा। और बच्चे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूँ, ए लिखूँ, आ लिखूँ। ठीक है, तो बच्चे का जो ब्रेन है वो भी यहाँ काम में आएगा और बच्चा बार बार एक्सरसाइज करेगा। सेम वर्ड लिखवाए जाते हैं बच्चे की, और क्यों लिखवाए जाते हैं? ताकि बच्चे का मस्तिष्क भी डेवलप हो, ब्रेन भी बच्चे का काम करे और जो बच्चे की हाथ और आँखों की जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बने। और ये कब बनती है? 4 से 4.5 साल का बच्चा होता है ये। फिर आती है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में क्या होता है? भाषा विकास की ये पूर्ण अवस्था होती है, यानी बच्चा यहाँ भाषा सीख चुका होता है, पूरे वाक्य बोल भी सकता है, पूरे वाक्य लिख भी सकता है और संकेतों से भी समझाने लगता है। ठीक है, जैसे बच्चा भाषा बोलने लगेगा, लिखने लगेगा और पढ़ने का विकास पूर्णतः हो चुका होगा, ये भाषा विकास की अंतिम अवस्था होती है। तो याद रख लेना। ठीक है, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर से रिकैप करेंगे। प्रथम अवस्था होती है क्रदन करता है बच्चा, फिर बैबलिंग करता है, फिर हाव भाव के साथ अभिव्यक्ति करने लगता है अपने विचारों की। ठीक है, 6 से 8-9 माह का बच्चा ताली बजाकर मधुर ध्वनि पर मुस्कुराता है, ध्वनि की पहचान होने लगती है और मानव वाणी का प्रथम अक्षर बोलता है। सिंपल वर्ड बोलेगा, माँ बोल दिया या दा बोल दिया, कुछ भी बोलेगा। ठीक है, फिर 18 से 20 माह में बच्चा 2 शब्द की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। यहाँ दोनों वर्ड को मिला के एक शब्द बनाएगा। ठीक है, इसे तार भाषा भी बोला जाता है। फिर 2.5 साल का बच्चा है जो आपस में, जो समाज में जो बच्चे की भाषा चल रही है उन पर अटेंशन देगा और वो चीज़ें सीखनी शुरू कर देगा और वाक्य बोलना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद स्कूल जाने लगेगा। 4 से 4.5 साल का बच्चा, फिर वो लिखित भाषा का प्रयोग करेगा और लिखित भाषा बोल तो रहा है बच्चा। ठीक है, मौखिक भाषा का डेवलपमेंट हो चुका है बच्चा, अब लिखेगा तो बच्चे की जो हैंड और आइज़ की जो एक्टिविटीज़ है उसमें कोऑर्डिनेशन होगा और बच्चे को एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी यहाँ, और ख़ास ढंग से चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे को सोचना पड़ेगा कि मैं क्या लिखूँ और कैसे लिखूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्थापित होगा यहाँ। फिर लास्ट अवस्था होती है भाषा विकास की पूर्णावस्था। यहाँ बच्चा क्या है, भाषा की तीनों चीज़ें सीख गया है, लिखना भी आ गया है बच्चे को, बोलना भी आ गया है और स्पीडली पढ़ भी सकता है, वाक्य बना सकता है और पूरे वाक्य को लिख सकता है। तो ये था भाषा विकास का क्रम। आज हमने पढ़ा कि बच्चा किस किस स्टेप से होकर भाषा को सीखता है और फिर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने बताया है, जैसे स्मिथ मनोवैज्ञानिक आते हैं। स्मिथ ने कहा है कि जो 5 साल का बच्चा है वो 1530 वर्ड के समथिंग उसके पास भंडार होता है। 1530 वर्ड 5 साल का बच्चा
बोलने लगता है। ठीक है, 5 साल का बच्चा होता है। स्मिथ ने कहा है कि 1530 के अराउंड बच्चे के पास इतने शब्द हो जाते हैं, वो 1530 वर्ड बोलने लगता है। हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती कि बच्चा कितने वर्ड बोलता है। सिंपल बेसिक कंसेप्ट याद रखेंगे यहाँ हम कि भाषा का विकास कैसे कैसे होता है और फिर बच्चे में भाषा की कैसे प्रोफिशिएंसी आती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे एरो लगाए हैं वैसे वैसे भाषा का विकास का क्रम चलेगा। ठीक है, प्रथम अवस्था के बाद 6 माह, फिर 8 से 20, फिर 2.5, फिर 4 से 4.5 और फिर लास्ट में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था भाषा विकास का क्रम। अब हम सीखेंगे भाषा हम किन किन तरीकों से सीखते हैं, कौन कौन से मेथड है हमें भाषा सीखने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।